यो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने खुदा और मोहब्बत की एपिसोड नंबर 17 को रिव्यू किया था, तो इस दफ़ा हम नन अदर देन एपिसोड नंबर 18 को रिव्यू करेंगे। तो सबसे मज़े की जो बात है कि आपको इस पूरी एपिसोड में जो देखने को मिलेगी वो ये है, ऐसा दुख, दर्द, गम और रंजिश जो कि कुछ ऐसे इंसानों को मिल रही है जो कि कभी इस चीज़ के हकदार ही ना थे। जैसा कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और फिर खजूर में अटका, बस ये वही हिसाब है कि इंसान ने कोई गुनाह किया ना हो और उसको उस गुनाह की सज़ा दी जा रही हो। अब अगर हम बढ़ें सबसे पहले अपनी माही बेचारी की तरफ, तो माही को जो कि उसका एक दिन से भी कम का शोहर उसका जो है मर जाता है और वो उसी गम में नढाल अपने आप को पाती है। और इसकी दूसरी तरफ हम माही के वालिदैन को अगर हम देखें तो वो भी इसी दुख में होते हैं कि मेरा साईं, मेरी बेटी जो है वो तो भाई बस क्या कहने उसके, वो गम बर्दाश्त कर रही है जो कि कभी उसके हक में ही ना था। चलें अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो हमारे साईं साहब जो हैं, वड्डे साईं जो हैं हमारे, वो भी ऐसे इश्क में मुब्तला हो रहे हैं जो कि उनकी शान और शौकत के बहुत सा खिलाफ है। अच्छा जी, इन सब में जो मुझे सबसे मज़े की जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है ना, वो ये है कि वो माही का गरूर तो नहीं कहेंगे, खैर वो जो गरूरदार किस्म का जो भाई है ना, उसकी तो नाक नीचे ही नहीं आ रही। वो तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं करना चाह रहा कि उसने अपनी बेचारी बहन के साथ क्या कुछ नहीं कर डाला। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, माही की टनटनान जो सास है वो एक्चुअली सास ही बनकर अब दिखा रही है। जिससे हम टिपिकल देखते हैं कि सास और बहू के जो फड्डे शड्डे होते हैं और जिससे बेचारी सासों को बदनाम किया हुआ है, जबकि ऐसी असल हकीकत में सासें होती नहीं हैं। लेकिन माशाल्लाह से इस प्रोग्राम में भी माशाल्लाह से सास को ऐसा ही कोई गंदा सा कैरेक्टर प्रेजेंट करके वड्डे साईं की जो माता हैं, माँ जी हैं, उनको भी दिखाया जा रहा है। वो उनको, माही को कहती हैं कि जा बेटा, इसको अपने कमरे में जाकर खाना खाने दे, इसको इधर ना आने दे। और तो और अच्छा जी, जो मुझे तो जो सबसे प्यारी चीज़ इसमें लगी है वो ये है कि जिस तरह से खुदा का नाम को प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आगे स्टोरी किस तरीके से अनफोल्ड होती है। लेकिन जिस तरह अब ये कहें कि जो हमारा फ़ादी है वो इश्क में मुब्तला हो के दर बदर एक दरबार पे जा पहुंचता है और वो वहाँ पे एक साईं को इस तरीके से आंखों में आंखें, जैसे ताहिर शाह वाली आई टू आई थी वैसे देख रहा है और पता नहीं किसी मोहब्बत में ही शायद मुब्तला ना हो जाए उसके साथ भी, जिस तरह वो माही के कुछ कहे बगैर मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। अच्छा खैर, ये तो मजाक हुआ एक तरफ, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे रिलीजन को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में, और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टोरी आगे किस तरीके से अनफोल्ड होगी। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक चीज़ तो समझ बिल्कुल भी नहीं आई। एकदम से अंधेरा हो जाता है स्क्रीन के ऊपर और एकदम से हमारे पाकिस्तानी सिपा सलार जवान, हमारे वर्दी वाले एकदम से टूट पड़ते हैं अंधेरे में और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। लेकिन ये मुझे मजाक के अलावा समझ नहीं आया वो शॉट था तो था क्या। और तो और सबसे मज़े की बात ये है कि फिर से हमें खुदा और मोहब्बत में ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि भाई कि किसी के पीछे पूछे बगैर आपने पड़ जाना है। बस कोई आपको मौका दे या न दे, आपने बस ये अपने लिए खुद ही मौका बना के किसी के पीछे पड़ जाना है। जिस तरह से आप देखते हैं कि जिसको वो सिंगर दिखाया हुआ है प्रोग्राम में, जो कि बड़ा दुपट्टा लेकर रखती है जो औरत, अच्छा वो
कहीं पे एक फ़ादी को देख लेती है, फ़ादी को ट्रेन पर देखती है, फिर उसके दिल में हलचल मची रहती है, नहीं नहीं ये कोई स्पेशल किस्म का इंसान है, ये तो पता नहीं कहीं ऊपर से ख़ास तौर पे बंदा उतारा गया है, उसकी तो आंखों में पता ही नहीं क्या से क्या चीज़ें नहीं थी। लेकिन खैर यही वाली चीज़ खुदा और मोहब्बत में आगे एक्सटेंड होती है और जी वो फिर से लड़की फ़ादी को एक मज़ार पर देख पड़ती है और बस भागती 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 उसके पीछे चली जाती है और बस ढूंढती रहती है फ़ादी गया तो गया कहाँ, वो है कौन और क्या करता है क्या नहीं करता। मजाक के अलावा ये मुझे किसी टॉम एंड जेरी यानी कि बिल्ली और चूहे के खेल से कोई कम नहीं लग रहा ड्रामा कि आप किसी के पीछे हाथ धो के बस भागी जाओ भागी जाओ भागी जाओ भागी जाओ, जबकि अगले बंदे ने आपको कोई सिग्नल भी ना शो किया हो। अच्छा वैसे सब चीज़ें एक तरफ, मेरा तो अपना ये मानना है, बल्कि मेरा क्या मानना है, एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान भी ना हो, बेशक एक अक्ल रखने वाला इंसान हो, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ड्रामों में या कोई भी आपको फिक्शन या नॉन फिक्शन चीज़ दिखाई जाती हो, कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए हो, उसमें कम से कम एक अच्छा मैसेज डिलीवर करना चाहिए है। अच्छा अगर हम ये देखें कि एक जो सास का जो रोल इसमें हाईलाइट किया जा रहा है कि अब आने वाली एपिसोड में जो कि किस नंबर 20 है सॉरी, उसमें आप ये देखेंगे कि भाई 19 में अब आप ये देखेंगे कि उसकी सास उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है कि जैसे वो इंसान ना हो, जानवर से भी बदतर सलूक दिखाया जाएगा कि बातें बोलना, पाने कसना और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इसमें जब अल्लाहू अल्लाहू और अल्लाह का नाम और मज़हब लेकर आया जाता है बीच में, वो भी सिर्फ इस चीज़ के दिखाने के लिए कि जी कोई महबूबा को छोड़ दे, तो आपको कुछ समझना है तो आप किसी को बदवाएं देना शुरू कर दें, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि जी बस जी आप सड़क पर निकल पड़े या फिर आप अल्लाह के नाम पर निकल पड़े। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इसमें रिलीजन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो बग़ैर अनदिखे हुए वन साइडेड लव जो है, जो किसी ने कभी किसी से किया ही नहीं था, किसी का कसूर ही नहीं था, उस प्लॉट को ये आगे किस तरीके से डेवलप करेंगे। तो आने वाली किस्त में सबसे मज़े की जो चीज़ देखनी पड़ेगी और जिसके लिए हम सब भी बेताबी से वेट करेंगे कि असल में एक्चुअली इस प्लॉट को वो डेवलप कैसे किया तुमने कि इस्लाम को और मोहब्बत को अनफोल्ड कैसे करेंगे। चलें नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज़। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन प्लीज़ ये ना समझिएगा कि ये ड्रामे एक्चुअली हमने इससे कुछ नेगेटिविटी सीखनी है, बल्कि आप यही समझें कि आपने इससे कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज ज़रूर लेकर जाना है और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव रखें और स्प्रेड द पॉजिटिविटी एवरीवेयर। थैंक यू।